नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आपकी राय में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन हो चुका है। इसी कड़ी में 39 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। किस नेता को कौन सा विभाग मिलेगा उस पर तो 1-2 दिन में फैसला हो ही जाएगा। इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने साफ कर दिया है कि सरकार 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर चलेगी। ये 2.5 साल का फॉर्मूला सीएम पद के लिए नहीं बल्कि मंत्रियों के लिए होगा। शिंदे के 11 और अजीत पवार के 9 मंत्री इस सरकार में शामिल होंगे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर शिंदे अजीत के मंत्रियों के लिए यह 2.5 साल वाला फॉर्मूला क्यों लागू करना पड़ रहा है। दरअसल पार्टी के अन्य नेताओं में बढ़ते असंतोष को देखते हुए दोनों नेताओं की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर महायुति सरकार में उनकी पार्टी मंत्री बनाएगी। अजीत पवार ने सुझाव दिया कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले मंत्रियों को 2.5 साल में बदला जा सकता है। फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से भी यह बयान दिया गया कि उनके मंत्री 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर गद्दी पर बैठेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि जो अच्छा काम करेंगे वो आगे बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार शिंदे की पार्टी अपने मंत्रियों से 2.5 साल के कार्यकाल को स्वीकार करने वाले हलफनामे पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कर रही है। मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा, यह हलफनामे इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि पार्टी के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे अंतिम फैसला ले सके। रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे के एक करीबी ने कहा, शिवसेना के विधायकों की कोई विचारधारा या एकनाथ शिंदे के प्रति निष्ठा नहीं है और वे सत्ता चाहते हैं। यही वजह है कि हमें सत्ता को समान रूप से वितरित करना होगा। महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को हुआ तो कई मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नया मंत्रिमंडल क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर किया गया है। इसमें पश्चिमी महाराष्ट्र से 9 मंत्री, उत्तर महाराष्ट्र से 8, विदर्भ से 7, मराठवाड़ा से 6, मुंबई और ठाणे से 4 और कोंकण से 5 मंत्रियों को जगह दी गई है। नए मंत्री बने शिवसेना के भरत गोगावले ने रोटेशनल पॉलिसी का स्वागत किया। चौथी बार विधायक बने गोगावले ने कहा कि पहले उन्हें मंत्री पद के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब जब दूसरों को इंतजार करना पड़ेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालयों के आवंटन पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसे लेकर 2-3 दिन में स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल है कि मंत्रियों को 2.5 साल का कार्यकाल देना कितना सही है। आप कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो मंत्रियों को 2.5 साल का कार्यकाल देना कितना सही या कितना गलत है, आपके नजरिए में आप इस फैसले को कैसे आंकते हैं, इसके लिए आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर फ्लैश कर रहा है। आप फोन कर हमें इस फैसले के एवज में अपना राय दे सकते हैं। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं और वहां पर मंत्रियों को 2.5 साल का कार्यकाल आवंटित किया जा रहा है। ऐसे में जो एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी शिवसेना है और जो एनसीपी पार्टी है अजीत पवार की, उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए ये 2.5 साल का फॉर्मूला बनाया है। उनका कहना है कि 2.5 साल के बाद रिपोर्ट देखी जाएगी कि किस मंत्री ने कैसा काम किया और उसके बाद मंत्रियों को संभवतः बदल दिया जाएगा। इससे यह होगा कि और लोगों को मंत्री पद मिलने का मौका उन्हें मिलेगा और इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर असर आएगा। लेकिन आपका इसमें क्या मत है, यह जानने के लिए हम बेताब है। इसलिए आप फोन उठाइए और हमें 0120-612-7937 और 0120-612-7938 इन नंबरों पर फोन कर हमें अपने राय से अवगत कराइए। तो आखिरकार 20 नवंबर को चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, 23 नवंबर को नतीजे आए। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ महायुति वहां पर सरकार बनाने में सफल रही।
हालांकि काफी दिनों तक वहां पर मुख्यमंत्री के फेस को लेकर माथापच्ची चलती रही। कंटेंडर्स में एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। हालांकि मुहर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगी। उसके बाद एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री के लिए फिर उन्होंने जोर लगाया, लेकिन वहां पर से भी उन्हें नाकामी हासिल लगी और संभवतः उन दोनों को यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के पद पर संतोष करना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली मुंबई में और इसके बाद मंत्री पद को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। किस पार्टी के कितने विधायक मंत्री बनेंगे इसको लेकर मंथन हुआ, किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा इसको लेकर मंथन हुआ और अब 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हमारे साथ हमारे कॉलर चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, तो आखिर महाराष्ट्र में यह जो रोटेशनल पॉलिसी शुरू की जा रही है इसके ऊपर आपके क्या ख्याल हैं? और यह भी है बात सामने आई है कि सिर्फ शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार वाली उनके मंत्रियों पर यह मॉडल लागू होगा, बाकी किसी पे नहीं। आपकी राय सर? धीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। धीरज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी अडॉप्ट की है महाराष्ट्र ने, इस पॉलिसी का स्वागत होना चाहिए और ये पूरी पॉलिसी पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। तब ये जो विघटनकारी तत्व कुछ आ जाते हैं और जो सरकार को नहीं चलने देते और 2 साल 3 साल बाद सरकार गिर जाया करती थी, मतलब वो रुक जाएगी। परंतु मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे शिंदे जी हो चाहे दादा हो, इन दोनों को मैं व्यक्तिगत सलाह देना चाहता हूँ कि यदि ये अपने मंत्रियों का अकाउंट नंबर सार्वजनिक करें और ये दर्शावें कि इस समय जब ये मंत्री बने हैं तो इनके अकाउंट में मान लीजिए 2 करोड़ रुपया है, तो 2.5 साल बाद वो 25 करोड़ कैसे हो जाता है वो जो है जनता को मालूम पड़ जाएगा। तो इससे पारदर्शिता भी आएगी और इन मंत्रियों के ऊपर किसी प्रकार का लांछन भी नहीं लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अकाउंट नंबर दें और दर्शावें, पब्लिक में डोमेन में आना चाहिए कि इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं और जब ये मंत्री पद छोड़ेंगे तब इनके अकाउंट में कितना पैसा होगा। ये पॉलिसी पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र के मैं जो मंत्री बने हैं उनके लिए नहीं कह रहा, पूरे भारत में जो भी मंत्री, चाहे वो 2.5 साल काम करे चाहे वो 5 साल काम करे। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब मैं एम्प्लॉय था रेलवे में तो हमारे अकाउंट नंबर पूछे जाते थे और हमसे ये पूछा जाता था कि आपके पास कितनी जमीन जायदाद है और किस नाम से है और कब खरीदी आपने, क्या आपको पारंपरिक रूप से तो नहीं मिली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक कर्मचारी के साथ इस प्रकार व्यवहार होता है तो इन मिनिस्टर्स के साथ, इन नेताओं के साथ तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और चंद्र प्रकाश जी, आपको लगता है कि ये जो मॉडल है सिर्फ मंत्रियों के ऊपर लागू होना चाहिए? क्या उप मुख्यमंत्री भी इस मॉडल पर नहीं चल सकते हैं या मुख्यमंत्री संभवतः? नहीं, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चवन्नी जो है वो चवन्नी के दृष्टिकोण में रखी जाएगी और अठन्नी है वो अठन्नी के दृष्टिकोण में रखी जाएगी। और 1 रुपया है तो उसका अपना महत्व है। मेरा कहने का भाव ये है कि जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा तो उसकी जो पॉलिसी है वो 5 साल के लिए लागू होगी। जो दूसरे मिनिस्टर हैं, जो असिस्टेंट हैं उनके, चाहे शिंदे जी हो चाहे दादा हो, तो ये अपने हिसाब से सही चलेंगे और जो है वो देखेंगे कि ऊपर जब कुछ हेरा फेरी नहीं हो रही तो उनका भी मन नहीं बनेगा। वैसे शिंदे साहब की मैं तारीफ करूंगा कि इन्होंने शिवसेना, असली शिवसेना दर्शाई और कोर्ट ने जो साथ दिया इनका, कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें ये बिल्कुल पाक दामन निकले। और उद्धव ठाकरे ने किस प्रकार से कंगना रनौत का मकान तोड़ा था, एक महिला के साथ इस प्रकार अत्याचार किया था, तो उस महिला की हाय उसको लगी उद्धव ठाकरे को और वो अब कहीं का नहीं रहेगा। आप देख लीजिए, हिंदू संस्कृति को जो छोड़ करके परे हटेगा, हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगा, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, जो हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगा उसका आगे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, 80-20 कपड़ा आप देखिए मार्केट में, 80-20 कपड़ा बहुत चलता है। कारण क्या है कि उसमें 80% कपास होती है और 20% टेरलिन होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हिंदुओं की भावनाओं का आप ध्यान रखेंगे
तो आप अपने मार्ग पर अग्रसरित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब संभवतः हलफनामा भी मंत्रियों से साइन करवाया जाएगा 2.5 साल के लिए कि उसके बाद वो कार्यकाल से मुक्त हो सकते हैं। आपको लगता है जब मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों इतने पावरफुल हैं, तो यदि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं करता है तो उनसे इस्तीफा भी तो लिया जा सकता है ना किसी भी वक्त। तो फिर ये 2.5 साल वाले फॉर्मूले से तो आप हमेशा एक 2.5 साल के लिए बैरियर लगा दिए। यदि कोई 6 महीने साल भर भी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आपके पास ताकत है, आप उनसे इस्तीफा लेके नया मंत्री बना सकते हैं। आप जो सजेशन दे रहे हैं, आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप स्वयं इस बात को इंगित कर रहे हैं कि ऊपर जब सबल आदमी बैठा होगा तो नीचे निर्बल नहीं हो सकता। वो भी सबल होगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेरा मुख्यमंत्री जो है राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। क्योंकि आम भाषा में, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, परंतु आम भाषा में कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो रंग बदलेंगे, और ये अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट की है इन्होंने, महाराष्ट्र वालों ने। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको पूरे राष्ट्र में अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाए तो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। तो ये हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने बारीकियों को भी टटोला, और इसी के साथ ये फोन लाइन्स आप सभी के लिए खुली है। महाराष्ट्र में एक फैसला लिया गया है एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से और अजीत पवार की पार्टी की तरफ से कि मंत्रियों को रोटेशन पॉलिसी के तहत काम करना होगा। 2.5 साल के लिए उनके कार्यकाल को फिक्स किया गया है। इसके बाद उनके कार्यकाल को संभवतः बदल दिया जाएगा, नए लोगों को, नए चेहरों को मौका मिलेगा। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि कार्य की गुणवत्ता इससे अच्छी होगी और नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। आपकी इसमें क्या राय है? आप भी फोन उठाइए, हमें फोन करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे साथ हमारे एक अन्य कॉलर कल्पना जुड़ चुकी हैं जम्मू से। कल्पना जी, तो आखिर महाराष्ट्र में ये जो नया फैसला लिया गया है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरफ से कि मंत्रियों को 2.5 साल के कार्यकाल के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आप इस फैसले को कैसे आंकती हैं? आपकी अपनी निजी राय क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ, अजीत पवार जी को पता नहीं है कि कब उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बोले कि 2.5 साल के लिए मंत्री को चुनना है, वो अपना अकाउंट दे दें कि कितनी प्रॉपर्टी है, वो चीफ मिनिस्टर बेचारा, उसके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो अच्छे से काम नहीं कर सकते। ये जो 2.5 साल के लिए मंत्री रखे हैं, इसमें क्योस हो जाएगा। कई दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। अगर आप उन पर शक करते हैं कि उनके 2.5 साल के लिए रखा जाएगा, दिस इज एन इंसल्ट टू दैम। आप मुझे बताइए कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का पैक्ट था, 2.5 साल के लिए वो रहेंगे और 2.5 साल के लिए ये। लेकिन देखिए, अपने 2.5 वर्ष पूरे करके ही उसने जो उनके साथ ये इल्हाक था वो तोड़ दिया। क्योंकि पावर ऐसी चीज है कि जब आप इसमें आ जाते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि इसको छोड़ा जाए। और जो ये इंडिया में ऐसा करेंगे, ये नहीं चलेगा। 5 साल का टाइम है, 5 साल का टाइम दीजिए। वैसे भी कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो पहले अपना ख्याल रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब जनता का ख्याल आता है। और इंडिया में ये सब चलना नहीं है, क्योंकि हमारी जो रूट्स है इतनी गहरी हो गई हैं कि 5 साल तक ही ये होगा। इस तरह आप देखिए, इतना क्योस हो जाएगा कि कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर को असेंबली ही डिसॉल्व ना करनी पड़े। आपको लगता है कि इतना बड़ा मैंडेट मिल जाने के बाद महाराष्ट्र में इस नई सरकार को ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुमत है और काफी बड़ा मैंडेट है। यदि वो प्रबल इच्छा के साथ सरकार को चलाने की कोशिश करते तो शायद ये 2.5 साल वाली नौबत नहीं आती। मुझे बताइए कि कितने दिन इनको लगे एकनाथ शिंदे को कन्विंस करने में। आप देखिए, बहुमत होकर भी इन्होंने जल्दी ओथ क्यों नहीं ली? अभी भी कई पेज फंसे हुए हैं।
तो इसलिए आप क्या समझते हैं कि एक नाथ शिंदे जी चुप बैठेंगे? शरद पवार के साथ कल अजीत पवार की अलायंस भी हो सकती है। आपने देखा उन्होंने कितनी पलटियां मारी हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में ना कोई फ्रेंड होता है ना कोई एनिमी होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर बहुमत भी है, कभी कभी बहुमत की सरकार भी गिरा दी जाती है। आपको लगता है ये मॉडल सिर्फ मंत्रियों पर लागू होना चाहिए जिसकी अभी शुरुआत हुई है, या इसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होने चाहिए इस मॉडल में? अगर ऐसा मॉडल है तो मुझे नहीं लगता है कि ये चलेगा। ओके। क्योंकि इस समय बीजेपी को बहुमत मिला है और वो नहीं चाहेंगे कि एक नाथ शिंदे कल बन जाए। वो भी एक सीरियस थ्रेट है। ओके। तो ये मॉडल नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कल्पना जी। जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बहुमत होकर भी ये लोग एक नाथ शिंदे इनको नचा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं पेज तो फंसा हुआ है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी राय को दर्शकों के सामने रखा। तो एक प्रबल सवाल महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र की सरकार से जुड़ा हुआ हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मंत्रियों को 2.5 साल का कार्यकाल देना उचित है या अनुचित है। इस पर आप अपनी निजी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपको बस अपना फोन उठाना है, नंबर घुमाना है। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, 0120-612-7937 और 0120-612-7938 ये नंबर है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि यह कोई सियासी प्लान है, ये कोई मजबूरी है, यह क्या कश्मकश है, या फिर एक सरकार चलाने का नया तरीका। आपकी इसमें क्या मत है, आपका क्या राय है, आप हमें इससे अवगत करा सकते हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में हम यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कल 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और उसके साथ अब शीतकालीन सत्र का भी वहां पर आगाज होने वाला है। नागपुर में यह विंटर सेशन चलेगा और उसके पहले विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन उनसे संभवतः एक हलफनामा साइन करवाया जाएगा जिसमें 2.5 साल के कार्यकाल के लिए उनकी मंजूरी ली जाएगी। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या यह वाकई में एक अच्छा मॉडल साबित होगा या फिर इससे कहीं ना कहीं जो विधायक मंत्री बने हैं उनके अंदर असंतोष होगा। यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। आप इस पर क्या सोच रखते हैं, आपकी क्या राय है, आप फोन करके हमें इस बारे में बता सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई यह बात हम आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर हम आपकी राय जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। साफ तौर पर 2.5 साल का कार्यकाल एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी से बने मंत्रियों के लिए लागू होगा और रिपोर्ट के अनुसार शिंदे की पार्टी अपने मंत्रियों से 2.5 साल के कार्यकाल को स्वीकार करने वाले हलफनामे पर हस्ताक्षर कराने की उम्मीद कर रही है। हालांकि इसको लेकर मंत्री शंभूराज देसाई उन्होंने कहा है कि यह हलफनामा इसलिए लिया जा रहा है ताकि पार्टी के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे अंतिम फैसला ले। रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे के करीबी ने कहा है कि शिवसेना के विधायकों की कोई विचारधारा या एकनाथ शिंदे के प्रति निष्ठा नहीं है, वे सिर्फ सत्ता चाहते हैं। यही वजह है कि हमें सत्ता को समान रूप से वितरित करना होगा। संभवतः ये उसके पीछे का एक कारण हो सकता है। महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को हुआ। कई मौजूदा मंत्रियों को गौर करने वाली बात है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। नया मंत्रिमंडल अब क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर भी बनाया गया है। इसमें पश्चिमी महाराष्ट्र से 9 मंत्री बनाए गए हैं, उत्तर महाराष्ट्र से 8, विदर्भ से 7, मराठवाड़ा से 6, मुंबई और ठाणे से 4 और कोंकण से 5 मंत्रियों को जगह दी गई है। इसके साथ ही नए मंत्री बने शिवसेना के भरत गोगावले ने रोटेशनल पॉलिसी का स्वागत किया है। चौथी बार विधायक बने गोगावले ने कहा है कि पहले उन्हें मंत्री पद के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब दूसरों को इंतजार करना पड़ेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालयों के आवंटन पर अपनी चुप्पी अंततः तोड़ ली है। उन्होंने कहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसे लेकर 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।
अब ऐसे में एक सवाल है कि मंत्रियों को जो 2.5 साल का कार्यकाल दिया गया है वह कितना सही है, उसकी क्या लेजिटिमेसी है। आप कॉल कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में यह सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और इस पर हम आपकी राय की उम्मीद कर रहे हैं। आप भी फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हमारे साथ अपने विचार को साझा करिए। सीएम फडणवीस ने एक फार्मूला तय किया है, हामी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भर दी है। यह भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार के तरफ से इस फार्मूले को लेकर इसे कंसेप्चुलाइज किया गया और फिर एकनाथ शिंदे ने भी इस पर हामी भर दी है। ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के विधायक जो मंत्री बने हैं उनके लिए लागू होगा। और चूंकि अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन हो गया है, 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। किस नेता को कौन सा विभाग मिलेगा उस पर तो 1-2 दिन में फैसला होगा, लेकिन डिप्टी सीएम जो हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उन्होंने साफ किया है कि सरकार 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर चलेगी। ये 2.5 साल का फॉर्मूला सीएम पद के लिए नहीं होगा बल्कि केवल मंत्रियों के लिए होगा। शिंदे के कुल 11 मंत्री बनाए गए हैं, अजीत पवार के 9। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि शिंदे अजीत को मंत्रियों के लिए ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला क्यों लागू करना पड़ रहा है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि पार्टी के अन्य नेताओं में बढ़ते असंतोष को देखते हुए दोनों नेताओं की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर महायुति सरकार में उनकी पार्टी मंत्री बनाएगी। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, इसे जानने के लिए हम बैठे हैं और आप अपना फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। इन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 2.5 साल के लिए मंत्रियों का कार्यकाल होगा, तो यह कोई सियासी मजबूरी है या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाल। तो हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र सरकार की। अब वहां पर अजीत पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी 2.5 साल के लिए मंत्रियां बनाएंगी और इसके लिए संभवतः एक हलफनामा साइन कराया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह जो मॉडल अपनाया गया है इसके दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं, कितना बेहतर या कितना नुकसानदायक। आपकी राय में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।